नमस्कार, वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। सो कल हमने देखा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस किसको कहते हैं। आई थिंक हमने रिपीट बट लेट्स रिवाइज इट। ज़ीरो या इसको हम लोग कहते हैं रूट ऑफ a polynomial। सो जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो जीरो कहने का मतलब कि ये इक्वेशन में x की क्या वैल्यू होगी। x इज़ द वेरिएबल, राइट। एक तरह से ये फॉर्मूला है px पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू दिस मच, राइट। तो हमने बताया था कि अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं या उसको रूट कहो आप या उसको सोल्यूशन कहो कि उस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है, उसके लिए हम लोग रैंडमली वी पुट नंबर्स। लेट्स से एट x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू देखते हैं, तो इसमें हम जीरो की वैल्यू रखेंगे। तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 1, सो दिस इज 0 माइनस दिस इज 0 प्लस 1, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। वी हैव द वैल्यू 1। तो अगर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम 0 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 4 प्लस 1, ये कैंसिल। अगेन इसकी वैल्यू क्या आती है 1। अगर ले लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 1, ये हो गया 9 माइनस 6 प्लस 1, 2 प्लस ऐड हो जाएंगे तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हो कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे क्या है 1 है, 2 पे क्या है 1 है, और 3 पे क्या है 4 है। क्या कोई एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाए? तो इसी क्रम में हम देखते हैं x इज इक्वल्स टू 1। अगर इस पे रखते हैं तो आप देखो क्या है हमारा इक्वेशन, 1x स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ फिर से, 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2, ये प्लस 1, सो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको ज़ीरो निकालने बताया जाए तो आप क्या करते हो कि रैंडमली आप ये नंबर पुट कर देते हो, और जो भी आपकी x की वेरिएबल की वैल्यू आती है और उस पे उसको रखने पे अगर ज़ीरो आता है तो इस वैल्यू की वेरिएबल की इस वैल्यू को इसको कहा जाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल जो भी आप सॉल्व कर रहे हो। वाई द नेम इज लाइक दिस, आपको पूरा क्लिक जीरो मीन्स कि इस वैल्यू को रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x इक्वल्स टू 1 रखने पर, ये वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, इज इक्वल टू ये 0 हो जाता है, राइट। तो इस वैल्यू को x इक्वल्स टू 1 जो है इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या इसी को कहते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, पूरा लिख देता हूँ, ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्स वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करते रहें तो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, बट व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल और कुछ भी हो सकता है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी x के उस मान के लिए, x के उस वैल्यू के लिए जहाँ पे 0 हो जाता है, उस x के वैल्यू को, उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि ये ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज अ ज़ीरो
या मैंने दूसरा नाम बताया इसको रूट भी कहते हैं, मैं क्या बताऊँ आपकी बुक में भी है, ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। करेक्ट। ये क्या हो गया, x की जो 1 वैल्यू है ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। करेक्ट। ओके, शायद ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। बट उसके पहले, उसको जानने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं जो हम देख चुके हैं, बट फिर भी आई विल जस्ट रिपीट दिस वन, राइट। और एक चीज़ और उसको कहने, जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एट एक्स इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। एट एक्स इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू 1 थी। एट एक्स इक्वल्स टू 1 इसकी वैल्यू 0 थी। तो 0 जब आया तो x की उस वैल्यू को हमने कह दिया 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। बट बाकी जो वैल्यूज है इसको क्या कहेंगे, तो इसको इन सबको कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट, लेट्स से ये 0 रखा तो आप कह सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला 2 रखा तो x इक्वल्स टू 2। तो ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1। बट इसका स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है कि अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अभी एक चीज़ देखते हैं, इसमें जैसा मैंने बताया दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम और एंड रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। लेट्स से अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं, लेट्स से मान लेते हैं 15 को, सॉरी नहीं 15 मत लो आप, 16 ले लेते हैं। तो 3 5 15, बैलेंस माइनस करोगे तो बैलेंस 1 आएगा। और हमने एक डिवीजन एल्गोरिदम आपको इंट्रोड्यूस किया था, डिवीजन एल्गोरिदम मतलब एक डिवीजन का रूल। तो मैंने बताया था कि डिवाइजर इज इक्वल टू, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। कि ये वाला क्या पार्ट है, ये डिविडेंड है, DIVD में कह देता हूँ। ये क्या है, डिवाइजर है, DIV कह देता हूँ। ये क्या है, कोशेंट है जिसको हमने Q से दिखाया है। और ये क्या है, रिमाइंडर है, शेष, है ना। तो इन चारों में ये रिलेशनशिप होता है कि डिविडेंड, अगर ये नंबर आपको प्राप्त करना है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर को ऐड कर दो, राइट। तो अगर आप इस फॉर्मूले में अगर देखोगे, अगर आप डिवाइजर क्या है आपका 3, कोशेंट क्या है 5, रिमाइंडर कितना है 1, 3 5 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16, एंड 16 क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस चीज़ को इससे डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर आ जाता है, राइट। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं, अगर ऐसा करें कि 3 को 15 से डिवाइड करें तो 3 5 15, आप ऐसे डिवाइड करते हो, ये कट गया 0, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 0, राइट। कुछ नहीं बचा, राइट, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचने के केस में अब यहाँ पे अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम लगाएं, DIVD डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो आप क्या देखोगे, डिविडेंड कितना है 15 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 3 और कोशेंट क्या था 5, रिमाइंडर 0 था, तो ये खत्म हो गया। तो 0 खत्म। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ईजी चीज़ है, आप लोग चैंपियंस हो, आप समझ सकते हो, इट्स वेरी इजी, वी कैन राइट दिस वे। देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम एट, हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 15 को अगर 3 इंटू 5 में लिखा तो हम लोग कहते हैं इस 3 and 5 को 3
3 and 5 are factors of 50. Factors means गुणनखंड. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड. इसके देखो, जैसे मैंने हमेशा ये जोर देता हूं कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वेरी क्लीन एंड वेरी लाइकली टू बी अंडरस्टूड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप देखोगे गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, अगर किसको फैक्टर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो गुणनखंड मतलब गुना है और उसका पार्ट है. मतलब ये जो आपका डिवाइजर है, इसको दो पार्ट, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप इसको दिखा सकते हो, राइट. तो ये क्या, ये दोनों फैक्टर हो गया, है ना. इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फैक्टर ऑफ 15. ठीक है. और 15 को क्या कहेंगे? 15 को ये कहा जाएगा कि ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 and 5. इसको कहते हैं गुणक हिंदी में. कहने का मतलब ये हुआ कि 15 जो है 3 का मल्टीपल है. मल्टीपल मतलब 3 को 3 मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको 15 आ जाएगा. आ जाता है ना. 3 × 3 6, 3 × 3 × 3 9, टेबल 3 5 = 50. सेम अगर 5 को भी आप टेबल करोगे तो उसमें 15 आ जाएगा, राइट. और आपने एक चीज़ और नोटिस करा होगा कि जो भी फैक्टर में आप डिवाइड करते हो, तो अगर 3 से डिवाइड किया तो ये दूसरा जो है 5 उसका मल्टीपल आ जाता है. मतलब 3 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करो और 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5 3 = 50. ये भी यहीं पे दिया हुआ है, राइट. तो आई विल जस्ट मेक इट शॉर्ट. मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर रिमाइंडर, इफ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 हो तो डिविडेंड और डिवाइडर और कोशेंट में यही रिलेशनशिप होता है कि 15 = 3 × 5. ये 0 हटा दो, 3 × 5. तो जो नंबर्स आएंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो है नहीं, तो जो नंबर्स आएंगे उसको हम कहेंगे कि ये 15 का क्या है, फैक्टर है. 15 को ऐसे लिखा जा सकता है, उसको 15 का फैक्टर कहेंगे. और उसका उल्टा 15 क्या होगा, इसके टेबल में आएगा. जो फैक्टर है उसके टेबल में आएगा. तो हम कहते हैं 15 जो है 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल. मल्टीपल का मतलब क्या, देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ. मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. सो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15. मतलब 3 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, है ना. तो आप जब LCM निकालते हो तो 3 का नंबर्स का मल्टीपल लिखते हो, राइट. मल्टीपल का मतलब उसका टेबल पढ़ते जाओ. तो 15 जो है 3 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा. तो हम लोग 15 को कहेंगे कि ये 3 का और 5 का दोनों का क्या है, मल्टीपल है. जबकि 3 × 5 को 15 का क्या बोलेंगे, 15 के 2 पार्ट्स हैं. 2 नंबर ऐसे हैं जिसको गुना करने पर ये आ जाता है. तो 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15. उसी तरह अगर मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4. तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 3 और 4 जो है ये दोनों आर फैक्टर्स ऑफ 12, है ना. और फैक्टर होने पे क्या होता है, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, रिमाइंडर होने पे कुछ होता है ना कि बैलेंस कुछ बच गया, तो ये मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ. वी आर कमिंग हियर. अगर रिमाइंडर है इट मीन्स देयर इज नो कंप्लीट डिवीजन इन द डिविडेंड. तो अगर फैक्टर हो गया इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है इस 12 में ये जो फैक्टर आए हैं 2 नंबर्स के, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, तो इनसे पूरा इसमें डिवाइड हो जाएगा. देखो 12 को आप डिवाइड करो 3 से, क्या आ जाएगा 4, 12 कट गया, ये रिमाइंडर 0. सेम 4 से अगर करोगे 12 को तो 4 3 = 12, क्या हो गया, तो रिमाइंडर
r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 इधर भी। तो अगर कोई नंबर किसी फैक्टर में एक्सप्रेस किया गया, दिखाया गया है, तो वो जो फैक्टर्स होंगे उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इट मीन्स उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये चीज़ सिर्फ बतानी थी, इसी के बेस पे आपका रिमाइंडर थ्योरम है, राइट। और अगर आप ऐसे करोगे, ये डिवीजन एल्गोरिदम याद रखना है, इफ़ देयर इज अ रिमाइंडर देन ये रिमाइंडर आएगा, और ऐसे तो ये इसका यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका जो है आप 16 का आप कह सकते हो, 16 का जो है 16 को 5 × 3 में नहीं तोड़ सकते, किसी और चीज़ में तोड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि फैक्टर में तोड़ने का मतलब ये होता है कि फैक्टर में तोड़ने का मतलब ये होता है कि इस दोनों नंबर से ये डिविजिबल होनी चाहिए। क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। बट 16 को हम ये लिख सकते हैं 4 × 4, तो हम कह सकते हैं 16 का जो फैक्टर 4 और 4 है, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं। क्यों फैक्टर्स हैं? क्योंकि अगर इस फैक्टर से इसमें डिवाइड किया जाएगा नंबर में, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो रिमाइंडर 0 होने पर ही हमारा फैक्टर जो है वैल्यू लागू होती है। अगर फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 होना ही है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो दोज टू नंबर्स आर नॉट द फैक्टर। ओके, मैंने शायद ये क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं और क्लियर आपको ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर को अगर आप दो मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हो, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, तो वो दो जो मल्टीप्लाई होकर के आया नंबर, वो कहे जाते हैं फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर ओनली इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो फैक्टर नहीं होगा, राइट। इसी में देखते हैं आपका जो फैक्टर थ्योरम है। तो हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम को लगाने से पहले आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर ये नंबर के लिए ट्रू है, क्या ये पॉलिनोमियल्स के लिए भी ट्रू है क्या, राइट। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो कभी रिमाइंडर आता है, कभी रिमाइंडर नहीं आता है। इट मीन्स रिमाइंडर 0 हो भी सकता है और रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है। इज दिस द केस? यू विल हैव दिस क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या ये केस पॉलिनोमियल के साथ भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, अब जैसे देखते हैं, रुको, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लेते हैं, एक नंबर ले लेता हूं, 3x² प्लस x माइनस 1, एंड दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया है, जैसे दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया है वो है x प्लस 1। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं अभी फैक्टर थ्योरम पे नहीं आया हूँ, रिमाइंडर थ्योरम पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। तो ये जो एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लो ये 5 है, दूसरा क्या है, 3 है ना। तो 5 and 3, करेक्ट। जैसे या 15 मान लो और ये मान लो 3 है। हमने 16 लिया था, 16 भी ले सकते हो, 50, कुछ भी। जस्ट एग्जाम्पल अब दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि 3, इसको हटा दो, 3 को 16 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 को अगर 15 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो उसी तरह से दो नंबर की जगह पे हमने क्या ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया, एक ये और एक ये, और हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं तो इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं, देन विल कम टू द लॉजिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो सेम वे लेट्स से कि x प्लस 1 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3x² प्लस x माइनस 1। तो पहली बात, नंबर्स अगर डिवाइड होते हैं, इफ नंबर्स आर डिविजिबल, नंबर्स को जैसे डिवाइड कर सकते हैं,
ये नहीं पता हमें कि रिमाइंडर 0 है नहीं है, लेकिन डिवाइड कर सकते हैं। सेम वे वी कैन डिवाइड द पॉलिनोमियल्स एज वेल। ठीक है, इसका तरीका, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे आप 16 को आपने ऐसे डिवाइड किया तो 3 5 15 -1 यहाँ बच गया। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। मान लो कोई बड़ा नंबर लेते हैं 2 4 5, अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 मान लो 8 ले लेते हैं तो 3 8 जा 24, 8 3 2 जा 6 -2। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। बहुत मतलब मैं ऐसे करता हूँ नॉर्मली, आप लोग शायद ऐसे इस तरह से करते होंगे जो नए मेथडोलॉजी आजकल क्लास में बताया जाता है, बट इंटेंट इज़ द सेम कि वी आर गोइंग टू डिवाइड। सेम वे मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं। तो करते क्या है, तो इसमें करना क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ट्राई टू मेक द वेरिएबल जो है, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ा जो वेरिएबल है उसके बराबर करने की कोशिश करो। तो आप देखो ये x+1 है, तो ये अगर मान लो इसको मैं 3 से करूँगा मल्टीप्लाई तो क्या होगा? आपने पढ़ा है 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये क्या हो जाएगा? +3। ऐसा है क्या? नहीं है। क्या कर सकते हैं हम इसको? क्या इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दूँ? x+1 है, इसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला पता है, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। देखो लगभग ऐसा आ रहा है ना। सब हमें ये नहीं देखना ये इक्वल अभी हो रहा है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाईएस्ट पावर है उसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि x+1 को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 3x से डिवाइड किया या आपको मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? इस 3x को x से मल्टीप्लाई करो 3x², बीच में क्या प्लस साइन है, प्लस साइन दो, 3x को फिर 1 से मल्टीप्लाई 3x, और बाद में हम क्या करते हैं? डिवीजन में माइनस करते हैं। तो इसकी साइन कुछ नहीं होता, प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस है ना। तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x² एंड 3x² माइनस। आप 0 लिखो या कैंसिल करो, एक ही बात है। अब देखो ये x है और ये -3x हो गया, ये क्या हो गया? -2x है ना। x में अगर -3x करोगे तो क्या हो जाएगा? x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 माइनस x कॉमन चला गया 3, तो x इंटू -2 बराबर -2x। अब हमने बताया आपको कि जब भी इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट हो तो आप ऐसे भी लिखोगे -x2, तो गलत इसलिए है क्योंकि कन्वेंशनली हम ऐसे नहीं लिखते, पहले नंबर लिखते हैं फिर वेरिएबल लिखते हैं। तो -2x हो गया। बचा क्या है? हम ऐसे ही करते डिवीजन में, जो बच गया उसको नीचे रखो -1। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? ओके। हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड करने का मतलब है कि आप इससे मल्टीप्लाई करके देखो ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक्चुअली यहां देखो क्या करते हो, 3 से अगर मल्टीप्लाई किया 5 को, इसका मतलब क्या हो? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने की जो आता है वो लिखते हो, लिखते हैं कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर से देख लो। 3 को अगर आप 16 में डिवाइड करते हो तो 5 से देते हो, तो इसका मतलब क्या हो? ये 5 और 3 जो है मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आता है, राइट। तो सेम वे आप जिस चीज़ से यहाँ पे रखो, आप ये मान के चलो कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और कोशिश ये करनी है कि जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले इक्वल करने की। तो हमने देखा 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पता है कि 3 है, तो 3 से पहले देखते हैं। तो 3 से किया तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे पहले इससे 3x, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3x, बीच में प्लस साइन है 3x + 3, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले हमें क्या करना है, ये थोड़ा 3x जो है इसके साथ आ सकता है, बट द प्रॉब्लम इज, द थिंग इज, द रूल इज, कहता है कि पहले जो बड़ी पावर है उसको इक्वल करो। फिर हम देखते हैं कि 3 तो हमें रखना ही है, तो मैंने x मल्टीप्लाई करके देखा, तो क्या हो गया? 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x² प्लस का साइन, 3x को 1 के किया 3x, ये रख सकते हैं, रख दिया मैंने।
अब देखिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए, 2x, 2 तो दिख रहा है x के साथ, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो +2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 अगर देखेंगे तो क्या होगा, 2 को अगर, इसका मतलब क्या हुआ, x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2x+2, ठीक है, 2x+2। लेकिन आप देखो अगर यहाँ पे 2x+2 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें तो माइनस करना है, माइनस करोगे तो -2x क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो -4x वो फिजिबल नहीं है। क्यों, हमें ये देखना है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम चीज़ें कटे, रिमाइंडर हमें एक सिंपल चाहिए। तो आप देखो अगर +2 की जगह पे अगर हम -2 ले लें तो क्या होता है, -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो -2x, और -2 मल्टीप्लाइड बाई +1 तो -2, ठीक है, इसको हटा के लिख देते हैं -2। अभी क्या है, साइन चेंज होगा, चूंकि हम माइनस करते हैं तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये फिर कैंसिल हो गया, -2x +2x, और ये क्या है, +2 में से 1 घटेगा तो क्या हो गया, 1, मतलब क्या हो गया, 1 इज रिमाइंडर, क्या हो गया, ये एक क्या है, रिमाइंडर है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि इस पॉलिनोमियल को अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, दिस इज वेरी मच इक्वल टू दिस वन, है ना, कि ये जो पॉलिनोमियल है 3x² + x - 1, ये 16 के जैसा है कि 3 से हमने डिवाइड किया, 5 से मैक्सिमम कट गया, लेकिन बैलेंस क्या हमें दे रहा है, 1, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं 16 = 5 × 3 कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एक रिमाइंडर एक है। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो हम कहते कि ये 5 और 3 क्या है, 16 का फैक्टर है, लेकिन नहीं होगा, आप भी देख सकते हो, 5 से फैक्टर का मतलब 5 से ये डिवाइड होना चाहिए, 3 से ये डिवाइड होना चाहिए, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये x जो x-2 और x+1 आया है, ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब 3x - 2 और x+1 जो दो नंबर बने हैं, है ना, इसको तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम कहते कि यहाँ पे जो वैल्यू आती वो कहते कि इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे इस केस में 3 × 15 अगर है तो 3 × 5 = 15, बैलेंस 0, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर = 0, तो 5 × 3 इज फैक्टर ऑफ 15, है ना, कि 5 और 3 दोनों से 15 में बराबर बराबर डिवीजन लग जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 होगा, राइट। इस केस में नॉट टू कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज 3x, मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं उसी तरह हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं, और पॉलिनोमियल को डिवाइड करके भी हम उसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे 15 = 5 × 3, कंडीशन इज रिमाइंडर हैज टू बी 0। उसी तरह 3x² + x - 1 को दो चीज़ों का, यहाँ पे जैसे ये है, एक ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख देते अगर रिमाइंडर 0 होता, राइट। तो इसका मतलब इस केस हम कह सकते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में चूंकि रिमाइंडर 1 आता है तो ये वाला और ये वाला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। मेरी बात क्लियर? ओके, शायद क्लियर, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया। फिर देखते हैं आगे आपका क्या है। तो आपको बात समझ में आ गई कि हम जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम फैक्टर्स देख सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल को किस दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है ना। ओके, सो ये आपका फैक्टर का हो गया। फैक्टर के बाद एक और देख लेते हैं सो दैट कि ये क्लियर हो जाए आपको। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक है x² + x, नहीं ये माइनस है, +1, और दूसरा नंबर है x + 1, है ना।
इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप देखो, तो जैसे मैं बार बार वही देख रहा हूँ, 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और कौन सा रूल चलता है, डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं है तो जो आपका डिविडेंड है, जो भाग जिसमें दिया, उसको डिविडेंड इंटू कोशेंट के रूप में लिख सकते हैं। कब, इफ r इज इक्वल टू 0। तो हम इस केस में हम क्या कहते हैं कि ये दोनों जो है फैक्टर्स ऑफ 15 है। तो हमने इसके पहले वाला देखा, उसमें रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो हम नहीं कह सकते कि जो डिवाइजर जिससे भाग दिया और जिससे जो हमें भाग देने के बाद मिला, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वो पॉलिनोमियल बीच वाला जो डिविडेंड था वो नहीं लिख सकते, राइट। इस केस में देखते क्या है, ये भी एक तरह से, जैसे इसको मान लो 15 मान लो, इसको क्या हो, इसको मान लो 3, है ना। इसी तरह जैसे दो नंबर को डिवाइड करते हैं, इसी तरह इसको डिवाइड करना है। चलो करते हैं। x प्लस 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने क्या बोला, आपको हमेशा क्या करना है कि कोशिश करो कि जो सबसे बड़ा पावर है उसको इक्वल करने का। तो मेरे ख्याल से क्या होगा, x में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। तो x से करते हैं, क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं। x से डिवाइड करने का मतलब कि इससे इसको आप मल्टीप्लाई करो। मेरे ख्याल से फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। 3 5 15 अगर होता है तो इससे अगर डिवाइड किया, 5 से डिवीजन लगा, इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये वाला आना चाहिए, है ना। तो पॉलिनोमियल में जब डिवाइड करते हैं तो उस नंबर से करें जिससे कि बड़ा वाला पावर जो है कॉमन हो जाए, और डिवाइड करने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इधर वैल्यू आएगी, ठीक है। ये x, तो x से करते हैं, तो x से करें तो एक ही बार करते हैं, क्योंकि x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मैं इधर लिख भी देता हूँ, x प्लस 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। फिर क्या करते हैं, माइनस, तो इसकी साइन कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस साइन है तो माइनस, है ना। डिवीजन में तो यही करते हैं ना, आप डिवाइड, आप घटाते हो, तो चूंकि ये पॉलिनोमियल है इसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या, अब इसकी साइन क्या हो गई, माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 2x, और इधर क्या बचा, ये आप नीचे उतार दो, 2x प्लस 1। अब देखो, अब क्या कर सकते, अब तो दिख रहा है आपको कि ये 2x है, तो अगर ये हम दोबारा फिर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये है ना, 2x हो जाएगा, और प्लस ये भी 2 हो जाएगा, है ना। समझ रहे बात को, यही है ना। माइनस 2x, मैंने नंबर क्या लिया, एक मिनट देखूँ, मैं नंबर गलत लिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ है तो, ओ हो ओह सॉरी, मैंने सम गलत लिया, लेकिन कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखो, मैंने क्या, अगर प्लस से लेंगे तो प्लस 2 अगर लेते तो 2x हो जाएगा, और बाद में तो प्लस 2x जब लेंगे तो ये चूँकि मैंने माइनस करना पड़ेगा तो फिर वो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, -2 से करो, तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 को x से करो तो -2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, हाँ, ये -2 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे हटाने के लिए, ये कट गया, 1 + 2, ये क्या हो गया, 3। तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 3 हो गया। मतलब यहाँ भी देख रहे हैं कि हम रिमाइंडर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। अब एक दूसरा सम देखते हैं, एक 0 वाला मैं आपको दिखाता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ये है आपका एक मिनट,
चलिए मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, इसी सम को एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअल में सवाल ये था एक्स क्यूब प्लस 1 ये है, और दूसरा नंबर था x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 के साथ, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक्स क्यूब हमें लाना है तो इसका मतलब क्या है, इस x में अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए, चूँकि चलो कोई नहीं अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 3x और ये प्लस 1 है ना, क्योंकि 1 और 3x में कोई तो हो नहीं सकता, चूँकि ये टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो ये माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर को सॉरी एक मिनट एक्स स्क्वायर को किया तो एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर x से मल्टीप्लाई फिर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में फिर माइनस, अगर प्लस पे करते हो तो ये हो जाएगा एक्स, अगर मान लेते हैं प्लस एक्स लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब माइनस करोगे तो ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों कटेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि चूँकि हम इसको माइनस एक्स लेते हैं तो क्या हो गया, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को प्लस 1 से करो तो माइनस एक्स, ये प्लस साइन ये भी प्लस साइन, ये कट जाएंगे, क्या बच गया एक्स, ये प्लस एक्स और प्लस 1। अब क्या लगता है आपको, अब क्या लगता है, आप देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आप 1 प्लस 1 को 2 लिख सकते हो, आप x प्लस एक्स को 2x लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको 1 प्लस एक्स है तो ये 1 प्लस एक्स ही रहेगा। तो वेरिएबल को हमने पहले ये प्लस एक्स था इसको ही ले लिया, ये 1 था तो इसको 1 नीचे रख दिया। अब देखो तो आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और जब माइनस करोगे तो ये कैंसिल, तो इसका मतलब 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अब याद कीजिए मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था कि रिमाइंडर जब 0 हो तो ये और ये, फिर से मैं लिखता हूँ 15 5 15 0, अगर रिमाइंडर 0 हो तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा ही आएगा। तो इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, आप तो मानोगे नहीं, तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कि अगर x प्लस 1 से इस एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया तो हमको ये मिला, तो कहने मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई अगर करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए, राइट। देखते हैं करके, तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो, तो अब देखो ये एक है तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो x को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब, माइनस साइन है तो माइनस 2, x मल्टीप्लाई होगा x से तो एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 से तो x, है ना, x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा x। अब क्या है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 और माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 को x से करोगे तो x हो जाएगा, और फिर 1 को 1 से करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, तो बचा कितना x पे पावर 3 और ये क्या है प्लस 1। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर
ये हमें मिल गया, बीच वाला मिला ना। आई थिंक मैं एक मिनट चेंज कर लूँ कलर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या ये वाला नहीं मिला? मिला। कब मिलता है? जब रिमाइंडर 0 हो, लाइक दिस, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आपका डिविडेंड मिल जाएगा। कब? जब रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर कुछ है तो फिर वो मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलेगा, और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब वो दो नंबर उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस 1 और दूसरा कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ किसका? एक्स क्यूब प्लस 1। आई बात समझ में? कुछ नहीं है, थोड़ा सा खुद पे ध्यान देके आप देखेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट विथ दैट मेथडोलॉजी। ठीक है, तो एक चीज तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई कि फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर जो है क्या है? 0 है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो दोनों नंबर्स फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर होने के लिए इट इज अ कंडीशन दैट रिमाइंडर मस्ट बी 0, है ना? करेक्ट? ओके, सो अब देखते हैं। तो आपने यहां तक क्या समझा? तो यहां पे आप अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक ये समझा कि समझा कि जैसे हम दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न करने पर किसी चीज़ का रिमाइंडर हो भी सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 1 आता है, कहीं रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट? तो इम्पॉर्टेंट इज रिमाइंडर, आइदर रिमाइंडर इज देयर और रिमाइंडर इज नॉट देयर, है ना? अगर रिमाइंडर है तो वो दोनों नंबर्स जो डिवाइड होके आए हैं वो जो डिविडेंड है ना, जो एक्चुअल नंबर है उसका फैक्टर नहीं होगा। वो फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में आपको बताता हूँ। ये कहता है कि एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ऐसे ही कहा जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम को कि अगर तो स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का, सो वी आर कमिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, इफ अ पॉलिनोमियल px, है ना, कोई इसका मतलब मैंने आपको बताया था, मैं इसे बार बार बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? एनी पॉलिनोमियल, और ऐसे लिखो, एनी नहीं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर y लिख दिया तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो y में होगा। t में है तो t में है, q में है तो q में है, p में है तो p में है, राइट? तो कह रहा है कि इफ ए पॉलिनोमियल px, है ना, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, x माइनस a, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल px अगर है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं x माइनस a, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, किसी में x प्लस 1 से डिवाइड किया, किसी में x माइनस 1 से डिवाइड किया, है ना, तो अगर डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर विल बी p a इज इक्वल टू 0।
पी ए इज इक्वल टू 0. सॉरी, मैंने रिमाइंडर विल बी पी वैल्यू ए. कहने का मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल अगर है, अगर वो कहता है कि x माइनस ए, जहाँ पे a क्या है, वेयर a इज एनी रियल, a क्या है, कोई एक रियल नंबर. किसी पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो होगा वो पी ए होगा. पी ए का मतलब कि जो पॉलिनोमियल जो x में है उस x की जगह वैल्यू कितनी रखनी है, a रख दीजिए. राइट, यही आपका जो है पॉलिनोमियल थ्योरम है. तो इसका मतलब पी ए, दिस मीन्स you put x is equal to है ना, ये वैल्यू पुट करो, आपको रिमाइंडर दे देगा. तो मतलब क्या हुआ, जैसे हमने नंबर्स में डिवाइड करना इजी है. जैसे 3 से डिवाइड किया मैंने 16 को, तो 3 5 15 हो गया, इससे बैलेंस 1 हो गया. तो ये रिमाइंडर भी पता चल गया. और भी बड़े नंबर लगे हो सकता है और डिवीजन करने के बाद कुछ रिमाइंडर आए. राइट, बट पॉलिनोमियल में कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स का मतलब कुछ भी ले लो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा हो सकता है. इसको पी एक्स बोल, इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया पी एक्स, है ना. पॉलिनोमियल इन एक्स कोई है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. अगर इस चीज को हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ए कोई रियल नंबर है, मतलब x माइनस 1 हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है, x माइनस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. राइट, अगर इसको हम किसी इसको हम एक दूसरा, ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो टू गेट द रिमाइंडर, कि उसका रिमाइंडर कितना होगा, उसको निकालने के लिए इट इज ए डायरेक्ट मेथड. जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल देखे, उसमें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, और इसको हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो फिर पूरा ये मेथड फॉलो किया, फिर लास्ट में 1 है. दिस इज व्हाट वी कॉल लॉन्ग डिवीजन मेथड. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करो. क्यों? रिमाइंडर थ्योरम है आपके पास. तो रिमाइंडर थ्योरम इज टू एक्सट्रैक्ट रिमाइंडर. रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर हम निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं. तो बोलता है अगर ऐसा केस है तो अगर शेषफल निकालना है तो उस पॉलिनोमियल में सिंपली एक्स की वैल्यू क्या रख दो, ए रख दो. ठीक है, इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल की तरह से. आई थॉट कि फैक्टर थ्योरम भी आज एक्चुअली हम लोगों ने टच कर लिया है, बट स्टेटमेंट देखते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट डे हम करेंगे. तो अगर हम देखते हैं शेषफल प्रमेय में, तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है डिटरमिन द रिमाइंडर. एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाँ, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. मतलब एक तरह से आप, जैसे मैं एग्जाम्पल 15 को आपने डिवाइड कर रहे हो, बोला 3 से डिवाइड करो. तो इसको डिवाइड करने के बाद ये कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा. तो क्या तरीका है? 2 तरीके हो सकते हैं. या तो आप इसको ऐसे करो 2x प्लस 1, है ना, इसको डिवाइड करो कितने, x माइनस 1 से डिवाइड करो. हमें बताया कि इसको सबसे पहले मैक्सिमम पावर के साथ ले जाओ, तो 4 लाना है तो x, इसका मतलब x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 3 से, है ना. x को अगर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा. तो ये x की पावर 4 हो गया, है ना. ये माइनस है तो माइनस देते हैं,
और क्या आएगा, एक्स क्यू है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यू, है ना, तो माइनस एक्स क्यू। एक्चुअली देखो मैं उसमें बताना चाह रहा था कि जब कोई अगर सेम एंटिटी का नहीं मिले तो उसको बाहर लिख देते हैं, तो ऐसे लिख दो एक्स क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x, इधर 1। अब देखते हैं, इसको माइनस किया है ना, तो ये प्लस होगा, ये तो कट गया। अब क्या आएगा नीचे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये प्लस एक्स क्यू है तो इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यू, आप उधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करें, एक्स क्यूब लेना है तो एक्स स्क्वायर से करो, प्लस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर माइनस करेंगे, ये साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा एक्स, ये x3 हो जाएगा, ये कट गया, तो 3 प्लस ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, और प्लस 2x, और ये माइनस 2x कट गया, प्लस 1 और माइनस 1 ये भी कट गया, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, गड़बड़ हो रही है कुछ, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x है, ये प्लस 1 है, तो 4x स्क्वायर है ना, एक मिनट, एक मिनट देखते हैं, एक्स क्यू ये हो गया तो x4 हो गया, और एक्स क्यू को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यू को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यू। ठीक है, तो ये कट गया, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 2x, और ये प्लस 1, और एक्स क्यूब को मैंने यहाँ एक्स क्यूब कर दिया। ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितना हो गया, एक्स का पावर 3, और एक्स स्क्वायर को फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको कैंसिल किया तो कैंसिल हो गया, ये प्लस ओ हाँ, ये तो नहीं आएगा ना, आप लोग भी ध्यान नहीं, सॉरी, आप इससे मल्टीप्लाई इतना ही आएगा ना, जब इतना ही आएगा तो ये प्लस, देखो ये कट गया, ये माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। बात समझे, मैं एक्चुअली कहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, क्यों आप इसको नहीं उतार सकते क्योंकि आपने सिर्फ इससे डिवाइड किया, तो माइनस 2x स्क्वायर, अब ये आएगा प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें, माइनस 2 से करते हैं, माइनस 2x से, तो 2x से करो तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, राइट, जहाँ आप घर में करना ठीक से, ये सही हो जाएगा, तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 1, देखो माइनस 2x को मल्टीप्लाई माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x, है ना। अब क्या है, फिर माइनस होगा, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, अब ये देखो ये कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा 1। अब तो कोई डिवीजन नहीं हो सकता ना क्योंकि यहाँ x है, इधर 1 है, तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो एक तो ये तरीका है, इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लेकिन देखो हम रिमाइंडर थ्योरम से कितनी जल्दी, रिमाइंडर थ्योरम बना ही है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो आप देखो अब ये क्या क्या रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि क्या कह रहा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी x माइनस ए से डिवाइड हो, कोई पॉलिनोमियल px अगर उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो pa होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो a की जगह पे है वही वैल्यू वहां पे रख दो। तो रिमाइंडर थ्योरम से एज पर रिमाइंडर थ्योरम x माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू ए, मतलब x की वैल्यू a रखनी है
है ना, x की वैल्यू ए रखनी, तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या रखना है 1। अब इसमें रख दो px में, कितना है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 1 की वैल्यू 4 टाइम्स माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो गया, 1 का 4 पावर करो, कितना ही पावर करो 1 होता है, माइनस 3 इंटू 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो क्या हो गया 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो देखो 2 प्लस 1 3 और माइनस 3 कट गया, क्या बचा, तो रिमाइंडर की वैल्यू, मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप देख लो कौन सा आसान है, ये आसान है या ये आसान है, लेकिन आपको जानना दोनों है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कह सकता है कि इसका रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, और अगर कहेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से निकालो तो आप ऐसे निकालो, है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम इज नथिंग बट रिमाइंडर थ्योरम इज मेड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, इसका मतलब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर डिवाइड होता है, तो x बराबर a, अगर डिवीजन हो गया तो x माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई, तो हम देखते हैं x1 डाल करके, अगर 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया, है ना। तो x माइनस, और सिंपली आप कह सकते हो x माइनस ए ये है, ये x माइनस ए है, तो a की वैल्यू किससे है, a से रिप्लेस कर रहे हैं, तो x की वैल्यू a, तो x बराबर 1, तो 1 की वैल्यू रखो, रिमाइंडर आपको आ गया, आप इधर से भी रिमाइंडर 1, इधर से रिमाइंडर 1, ठीक है। आज की कक्षा समाप्त करते हैं और आप सबको हैप्पी होली। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें इसी शब्दों के साथ, और फिर से एक बार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।